हेलो फ्रेंड्स, यह हमारा कक्षा 10वीं के गणित विषय का है 8वें अध्याय 8.1 का तीसरा प्रश्न है। प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि मान ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया है हमको, यहाँ पर हमको साइन ए का मान दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों, तो हमने लिख दिया साइन ए बराबर 3/4। ओके, देखिए साइन होता क्या है, असल में लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने इसके सामने लिख दिया लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो भुजाएं हो गई। इस आधार पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए डायग्राम का कोई नाम नहीं दिया उन्होंने, तो हम क्या करेंगे, नाम अपने हिसाब से दे देंगे। इसको हम ए नाम दे देंगे, इसको हम बी नाम दे देंगे, ठीक है ना, और इसको हम सी नाम दे देंगे। ठीक, अब देखो लंब कितना है, 3। ये जो खड़ी भुजा होती है इसको हम लंब कहते हैं, तो लंब हो गया 3। फिर कर्ण कितना है, 4 है ना, ये है 4। ठीक, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। ओके, अब हम पिछले दो सवाल में हमने देखा कि यदि कोई समकोण त्रिभुज होता है, समकोण उसको बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है ना, तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की अगर दो भुजाएं हमारे पास हो और तीसरी पता करना हो तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ठीक है, यानी पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र की सहायता से हम तीसरी भुजा को निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, अब देखो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती क्या, हमने अभी दो सवाल में देखा क्या होती है। इसका एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, ओके, देखो कर्ण कितना दिया हमको, ये जो एसी है कितना दिया है, 4 दिया है, तो हमने यहाँ लिख दिया भैया 4 का वर्ग। ठीक, लंब कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दिया हमने 3 का वर्ग प्लस आधार, आधार यानी एबी, एबी तो हमको कुछ दिया ही नहीं, निकालना है, तो हमने यहाँ लिख दिया एबी का वर्ग। अब देखो 4 का 4 में गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, 16 आते हैं। 3 का 3 में गुणा करते हैं 9 आता है, और आधार तो भाई ऐसा कि ऐसा हमने लिख दिया। अब ये 9 जो है प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर ए बी वर्ग। ठीक है ना, अब इसको घटा दो, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, है ना, 7 ए बी वर्ग। इधर से वर्ग घटाएंगे तो करनी लग जाएगी, है ना, करनी के अंदर अपने आ जाएंगे 7, यानी कि ए बी का मान कितना आ गया, करनी 7। हम इसको पलटी करके इस प्रकार से लिख देते हैं। ओके, और इसको गोल इसको घेरे में कर लेते हैं, और यहां पर लिख दिया हमने करनी 7। ये हमारी आधार निकल के आ गई। अब उसने हमसे पूछा क्या था, उसने हमसे पूछा था कि आपको कोस ए का मान बताना है और टेन ए का भी मान बताना है। ठीक है, ओके, मैं आपकी सुविधा के लिए इस सवाल को यहां कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, कोस ए का मान निकालना है। ठीक है, तो ये हमने कोस ए लिखा। अब देखो दोस्तों कोस ए होता क्या है, असल में कोस ए जो होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना, यहां पर लिख दिया हमने आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखो कोस ए है, ठीक है ना, ए के सामने वाली भुजा लंब होगी। पिछले सवाल में भी हमने समझाया था कि जो यहाँ पर एंगल आपको दिए, ये ए दिया है, तो ए के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, तो इसके सामने वाली भुजा लंब है ना, और इससे जुड़ी हुई जो भुजा होगी वो होगी आधार। तो इससे जुड़ा हुआ क्या है, ये है, तो ये आधार हो गया हमारा करनी 7, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, पता ही आपको। तो क्या आ गया हमारा कोस ए करनी 7/4। दूसरा उसने हमसे क्या पूछा, टेन ए पूछा, है ना। चलिए टेन ए देखते हैं, टेन ए क्या बनता है। देखो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है।
तो ये लिख दिया हमने लंब बटे आधार। अब देखिएगा लंब कितना भाई, ए है, ए के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब तो हो गया 3 और आधार कितना, इसे जो जुड़ी हुई भुजा है वो आधार होती है, तो आधार हो गया हमारा 7। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा पहला आंसर निकल के आ गया है और ये वाला हमारा दूसरा आंसर निकल कर आ गया है। यदि आपको सवाल समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप इस सवाल को 2 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा सवाल समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।